दोस्तों, एक महिला रहती है जिसका नाम रेशमा रहता है। उसकी उम्र लगभग 38 साल थी और उसके पास एक खुद का मकान रहता था और मकान अपने वो भाड़े पर उठाती थी। उसके पास 3 रूम थे, 3 रूम खाली पड़े रहते थे। जहाँ पर रेशमा इस बात को आजू बाजू में जो घर रहते थे उन लोग को भी बताए थे कि अगर कोई किराएदार आता है तो हमसे संपर्क करवाना। जहाँ पर एक दिन देखा जाता है कि एक लड़का पहुँचता है, तकरीबन 24 साल का, और रेशमा से बोलता है कि हमको एक रूम चाहिए। तो रूम दिखाती है रेशमा और रूम उसको पसंद आ जाता है लड़के को, और उसमें से एक रूम ले लेता है। तो कुछ टाइम पर गुजरने के बाद में रेशमा सोचती है कि चलो आज उस लड़के से कुछ एडवांस पैसे ले लेती हैं। और रेशमा उस लड़के के पास जाती हैं तो देखती हैं कि उसका रूम बंद रहता है। तो रेशमा कुछ सोचने लगती है कि चलो हम खिड़की से आवाज़ दे देती हैं और वो लड़का बाहर निकल आएगा तो उससे हम कुछ बातें करेंगे। तो रेशमा जब खिड़की के पास जाती हैं और वहाँ पर देखती हैं कि वो लड़का कुछ ऐसी मोबाइल में गंदी वीडियो देख रहा था और वीडियो के साथ साथ वो कुछ गंदी हरकतें भी कर रहा था। और वहाँ पर देखा जाता है कि दोस्तों की रेशमा खिड़की के पास से खड़ी होकर वो सब नज़ारा देखती रह जाती है। ऐसे में दोस्तों रेशमा अपने को काबू और कंट्रोल में ना कर पाने के कारण से तुरंत ही रूम के अंदर घुस जाती है। घुसने के बाद में तुरंत जो लड़का रहता है देखता है कि मकान मालिक जो हमारे हैं वो अंदर आ चुकी हैं, तो काफ़ी डर जाता है। डरने के बाद में वो काफ़ी घबराने भी लगता है और मकान मालिक से हाथ गोड़ भी जोड़ने लगता है। तो देखा जाता है दोस्तों यहाँ पर कि रेशमा जो है उस लड़के को समझाती है कि डरने की कोई बात नहीं है, और जो आप पिक्चर और जो मूवी देख रहे थे वो चलो हम दोनों लोग साथ में देखते हैं। वहाँ पर देखा जाता है कि वो लड़का जो था वो उसका जो डर ख़त्म हो जाता है और वो दोनों लोग उस वीडियो को देखने लगते हैं। वीडियो देखने के बाद में दोनों लोग को कंट्रोल न कर पाने के कारण देखा जाता है कि वो लड़का जो था रेशमा के साथ में इतना ज़बरदस्त संबंध बनाने लगता है कि रेशमा की चीखें बाहर तक सुनाने लगती हैं। तो दोस्तों ये घटना और एक कहानी जानने से पहले अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये कहानी को हम आप लोगों के बीच अंत तक ज़रूर शेयर करेंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलते हैं दोस्तों कहानी के तरफ। ये कहानी दरअसल दिल्ली से निकल के आ रही है। दिल्ली में एक इलाका है जहाँ पर एक कॉलोनी है और वहाँ पर एक रेशमा नाम की लड़की रहती है, जिसके फैमिली में रेशमा रहती हैं और उसके एक बेटी रहती थी। बेटी की उम्र तकरीबन वो 15 से 16 साल थी और वो बेटी जो है इसकी स्कूल कॉलेज में पढ़ती थी। रेशमा अपना जो है घर का काम काज करके और देखा जाता है कि जो किराया मिलता था उसी से अपना खर्चा चलाती थी। जहाँ पर देखा जाता है कि रेशमा के पास 3 रूम 5 रूम तकरीबन थे। 5 रूम में वो 2 रूम अपने लिए रखती थी और 3 रूम जो है किराए पे उठाती थी। वहाँ पर दोस्तों देखा जाता है कि एक दिन एक लड़का पहुँचता है और उस लड़के का नाम रहता है राजा। राजा जो बिहार का रहने वाला रहता है और रेशमा के पास पहुंचता है, और रेशमा जब उस लड़के को देखती हैं तो उसके दिल में कुछ बहुत ही उलझन और हो जाता है। जैसे कि उस लड़के से बात करती है रेशमा कि आप कहाँ काम करते हैं, और आप को रूम भी दिखाती है रेशमा और उससे कुछ बातें चीतें करती है कि आप कहीं करीब में काम करते हैं कि कहीं दूर काम करते हैं, उससे कुछ बातें करती है। तो लड़का बताता है कि यही कॉलोनी में करीब में काम करता हूँ और ये हमको रूम यहाँ से अच्छा लग रहा है कि करीब में है और हमारी ड्यूटी जो है यहाँ से सही से हो सकती है, इसलिए मैं सोचा कि यहाँ पर पूछ लेते हैं कि अगर कोई रूम खाली होगा तो हमको रूम की ज़रूरत है। तो जहाँ पर देखा जाता है कि दोस्तों की रेशमा उसको रूम प्रोवाइड करा देती हैं और वो राजा जो लड़का रहता है बिहार का वहाँ रहने लगता है। ऐसे में दोस्तों देखा जाता है कि तकरीबन
15 से 20 दिन गुजर जाते हैं। राजा अपनी कंपनी में नौकरी करता है, नौकरी से अपने रूम पे आता है, रूम से फिर अपनी नौकरी पे जाता था। ऐसे करके 15 से 20 दिन गुजर जाते हैं और एक दिन देखा जाता है कि यहाँ पर कि रेशमा को पैसे की ज़रूरत आ जाती है। रेशमा मोबाइल उठाती हैं और तुरंत इधर उधर फ़ोन घुमाने लगती हैं अपने रिश्तेदार में और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंडों में, क्योंकि रेशमा को कोई पैसे की ज़रूरत थी। देखा जाता है कि रेशमा इधर उधर फ़ोन करती हैं मगर कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आता पैसे मिलने का। ऐसे में रेशमा काफ़ी टेंशन में हो जाती हैं और काफ़ी कुछ सोचने भी लगती हैं। रेशमा के कुछ दिमाग में आता है कि चलो वो जो हमारा किराएदार राजा है उससे कुछ बातें करते हैं और कहते हैं कुछ एडवांस पैसे अगर देता है तो उसी से ले लेते हैं। और रेशमा चल बसती हैं उसके तरफ। जहाँ पर देखा जाता है कि रेशमा जब वहाँ पर पहुँचती हैं तो उसका डोर जो है लॉक रहता है और रेशमा खिड़की के पास से जाकर उसको कुछ आवाज़ देना चाहती थी तो जो राजा था कुछ अपनी मोबाइल में कुछ ऐसी अश्लील वीडियो देखता था और देखने के साथ में ऐसी कुछ गंदी हरकतें कर रहा था कि रेशमा की जब नज़र पड़ती है तो रेशमा देखती ही रह जाती है। तकरीबन रेशमा वहाँ पर खिड़की पर खड़े होकर इस माजरे को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक देखती है और देखने के बाद में रेशमा काफ़ी अपने आप को नहीं काबू कर पाती और तुरंत ही दरवाज़ा खोलकर और अंदर की तरफ घुस जाती है। घुसने के बाद में जब राजा देखता है तो काफ़ी डर जाता है और काफ़ी घबरा जाता है। यहाँ पर देखा जाता है कि राजे के पसीने भी निकल आते हैं। जहाँ पर रेशमा बोलती हैं राजे से कि डरने की कोई बात नहीं है और आप जो मूवी देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने की लत हमें भी काफ़ी है और चलो ये वीडियो हम दोनों लोग साथ में ही बैठकर देखें। दोस्तों यहाँ पर देखा जाता है कि जो रेशमा थी और राजा के साथ में ये वीडियो को दोनों लोग बैठकर देखने लगते हैं। देखने के बाद में दोनों लोग उचित हो जाते हैं और उचित होने का अपने को काबू नहीं कर पा रहे थे और दोनों एक दूसरे में मिलकर एक संबंध मनाने लगते हैं। संबंध मनाने के बाद में देखा जाता है कि जो रेशमा थी, रेशमा को काफ़ी आनंद मिलता है और जो राजा है उसको भी काफ़ी आनंद मिलता है और ऐसे में देखा जाता है कि इन दोनों को कहानी वहीं से स्टार्ट हो जाता है। ये कहानी ऐसे चलते तकरीबन 3 महीने गुजर जाते हैं और 3 महीने के बाद में उसकी जो बेटी रहती है रेशमा की, वो एक दिन रात में जब उठती है और देखती है कि उसके पास उसकी माँ नहीं है तो इधर उधर कहीं ढूंढने लगती है बेटी और उसकी माँ ढूंढने से भी नहीं मिलती तो उसके एक दिमाग में आता है बेटी के कि चलो छत पर देखते हैं, कहीं माँ छत पर चली गई हो घूमने टहलने के लिए। और जब उसकी बेटी वो छत पर चढ़ती है तो देखती है कि वहाँ पर भी उसकी माँ नहीं है और कमरे के तरफ जहाँ पर उसका राजा किराएदार रहता था वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही थी तो वो जाकर वहाँ पर कुछ देखने लगती है। कमरे के पास जब जाती है खिड़की के पास में तो देखती है कि माँ और वो किराएदार राजा के साथ में गलत संबंध बनाती थी और ऐसे में इसकी जो बेटी थी वहाँ पर इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेती है। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में दोस्तों तुरंत ही अपने धीरे पाँव से वो अपने रूम पर आती है और तुरंत ही लेट जाती है बिस्तर पर। बिस्तर पर लेटने के बाद में कुछ ही समय के बाद में उसकी जो माँ रहती है वो भी आकर बेटी के पास सो जाती है। जब दोस्तों यहाँ पर देखा जाता है कि जब सुबह होती है तो रेशमा अपनी बेटी को स्कूल भेजती है तो उसकी बेटी जो है उस दिन स्कूल जाने का नाटक कर रही थी कि आज हमारी तबीयत खराब है और हम स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि दोस्तों उसकी जो बेटी ने उसकी जो करामात और जो वीडियो देखी थी उसके भी दिमाग में कुछ गंदा ख्याल चल रहा था। और यहाँ पर देखा जाता है कि दोस्तों कि उसकी माँ कहीं बाहर चली जाती है कुछ काम के लिए, जो रेशमा रहती है, और बेटी घर में अकेले रहती है। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि उसका किराएदार भी
उस दिन गया था ड्यूटी, और ड्यूटी के बाद में तकरीबन वो भी 12-1 बजे के टाइम पर रूम पर आ जाता है। रूम पर आने के बाद में इसकी जो रेशमा की बेटी रहती है उसके पास जाती है, और पास जाने के बाद में वो जो मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करती है, उस राजा को इस वीडियो को दिखाती है। राजा इस वीडियो को देखता है, जैसे वो काफ़ी परेशान और काफ़ी डर जाता है, और जैसे कि डरने के बाद में वो काफ़ी अपना सफाई देने लगता है कि जो ये वीडियो में है ये तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। तुम्हारी माँ ने जैसे बोला है हम वैसे काम किए हैं, कोई तुम्हारे माँ के साथ में हमने ज़बरदस्ती नहीं किए हैं। तो वहाँ पे लड़की बोलती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, और जो काम तुमने माँ के साथ में काम किए हो वो काम हमारे साथ में भी तुमको करना है, नहीं तो ये वीडियो हम सब लोग को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाता है कि राजा काफ़ी डरा, और डरने के बाद में इस बात को एग्री कर लेता है, और बात करने के बाद में देखा जाता है कि वो बेटी के साथ में भी वो संबंध बनाने लगता है। ऐसे में तकरीबन 14 से 15 दिन गुजर जाते हैं बेटी के साथ संबंध बनाते हुए। एक दिन माँ इस बात को जान जाती है। जानने के बाद में माँ को काफ़ी तकलीफ़ होता है, और काफ़ी वो गुस्सा हो जाती है कि एक किराएदार के साथ में हमारी बेटी का ऐसा हादसा हो रहा है। और यहाँ पर देखा जाता है कि जो रेशमा रहती है इस बात को लेके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी कर देती है। कंप्लेन करने के बाद में देखा जाता है कि गिरफ्तारी हो जाती है उस लड़के राजा को, और इसकी बेटी को भी पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है। और पुलिस पूछताछ के दौरान पर देखा जाता है दोस्तों कि जो ये राजा बिहार का रहने वाला लड़का था, और जो रेशमा की लड़की रहती है, और यहाँ पर देखा जाता है कि पुलिस के कुछ पूछताछ के दौरान पर बोले जाता था कि ये दोनों में काफ़ी प्यार भी बढ़ गया था। प्यार बढ़ने के बाद में वहाँ पर एक ही फैसला लिया जाता है, और ये दोनों लोग का वहाँ पर शादी करा दिया जाता है। शादी होने के बाद में दोनों लोग अपने जीवन में काफ़ी बड़ा खुशहाल रहते हैं, और अभी तक देखा जा रहा है कि ये दोनों लोग के पास में 2-2 बच्चे भी बरामद हैं। और ये दोस्तों ये कहानी कैसी लगी है? अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ये कहानी सुनाने का मकसद हमारा यही है, आपको परेशान नहीं करना है, आपको बस सचेत करना है और संचेत करना है।